पहला जो इडियम्स हमारा हुआ फिट टू होल्ड ए कैंडल। फिट टू होल्ड ए कैंडल, टू मतलब होता है टू बी इक्वल टू समवन और समथिंग, मतलब गुणों में समान या तुलनीय होना, उसको बोलते हैं फिट टू होल्ड ए कैंडल। अला फिक्स्ड इन वंस वे, फिक्स्ड इन वंस वे मतलब होता है रिलेक्शन टू चेंज वंस वे ऑफ वर्किंग और थिंकिंग, मतलब अपने तरीक़ों को बदलने के लिए पूरी तरह अनिच्छुक होना। मैंने रिलेक्शन टू चेंज वंस वे ऑफ वर्किंग और थिंकिंग, मतलब जो रिलेक्शन अनिच्छुक होना, टू चेंज बदलाव करने के लिए, वंस वे अपना तरीका, ऑफ वर्किंग काम करने का जो तरीका, और थिंकिंग उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन वंस वे। फिट टू होल्ड ए कैंडल मतलब होता है टू बी इक्वल मतलब समान होना, टू समवन और समथिंग। मतलब फ्लैश इन द पैन मतलब होता है समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो क्षणिक सफलता को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। मतलब फ्ली मार्केट मतलब होता है मार्केट वेयर वेयर यूज्ड गुड्स, जो उपयोगी गुड्स एंड एंटीक्यूज आर सोल्ड चीप, जो यूज्ड गुड जो मतलब कि जो उपयोगी किया हुआ, मतलब कि जो वस्तु को हम लोग उपयोग कर चुके हैं उस तरह के वस्तु का सोल्ड हो रहा है, मतलब इस सस्ते इस्तेमाल की हुई चीज़ों का बाजार को बोलते हैं। मतलब फ्लेश एंड ब्लड मतलब वंस फैमिली मेम्बर्स, मतलब निकट संबंधी परिवार के लोग, उसको बोलते हैं फ्लेश एंड ब्लड। मतलब फ्लोग ए डेड हॉर्स मतलब टू बेस्ट वंस एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट लॉन्गर पॉसिबल, मतलब कि बेस्ट वंस एफर्ट मतलब अपना प्रयास को क्या करना, व्यर्थ करना, क्योंकि उसमें उसको टू डू समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, जो क्या संभव नहीं हो उस पर व्यर्थ का प्रयास करना। मतलब फ्लाई ए कार्ड मतलब होता है टू ट्राई टू समथिंग आवर टू टेस्ट ओपिनियन, मतलब लोगों का मन जानने की कोशिश करना। फ्लाई ए कार्ड टू टेक समथिंग और टू टेस्ट ओपिनियन मतलब टू टेस्ट ओपिनियन लोगों का मत, ओपिनियन मतलब मत, टू ट्राई टू समथिंग और टू टेस्ट ओपिनियन। मतलब फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब होता है टू एक्ट इन क्लियर कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, टू एक्ट इन क्लियर कॉन्फ्लिक्ट विद समवन मतलब किसी का खुला विरोध करना, उसको बोलते हैं टू फ्लाई इन द फेस। फ्लाई इन द फेस मतलब होता है टू एक्ट इन क्लियर कॉन्फ्लिक्ट विद समवन किसी के साथ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट होना, खुला विरोध करना। मतलब फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब होता है स्मॉल ड्रॉबैक डेट स्पॉइल समथिंग, स्मॉल ड्रॉबैक डेट स्पॉइल समथिंग मतलब कोई छोटा दोष जो चीज़ों को बिगाड़ दे, मतलब छोटा दो जो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब होता है स्मॉल ड्रॉबैक डेट स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर दे, उसको बोलते हैं छोटा ड्रॉबैक जो कमी जो पूरे को बर्बाद कर दे। मतलब फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंगर मतलब बहुत अधिक नाराज होना। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंगर बहुत नाराज होना। मतलब फ्लाई ऑफ ए टेंजेंट, फ्लाई ऑफ ए मतलब टेंजेंट होता है टू सडनली चेंज फ्रॉम टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट वन थिंग्स टू टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट अनदर, मतलब किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल देना। टू सडनली चेंज फ्रॉम ए टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट ए वन थिंग और टू टेकिंग और थिंकिंग अनदर थिंग, किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदलना। फ्लाइंग ऑफ ए टेंजेंट उसको बोलते हैं। मतलब फॉर्म ऑफ द माउथ का मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंग्री मतलब बहुत अधिक नाराज होना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री उसको बोलते हैं फॉर्म एट द माउथ। अगला है फॉलो वंस मतलब टू वॉक स्ट्रेट अहेड, टू थ्रस्ट वंस इंस्टिंक्ट व्हेन मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन, यानी नाक की सीध में जाना या किसी बात के लिए अपनी समझ पर भरोसा करना। यानी टू फॉलो वंस नोज मतलब होता है टू वॉक स्ट्रेट अहेड, या होता है टू थ्रस्ट वन इंस्टिंक्ट व्हेन मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन, मतलब कि अपना आप किसी बात को अपनी समझ पर भरोसा करना। इंस्टिंक्ट व्हेन मेकिंग जजमेंट, या तो आप जजमेंट निर्णय कर रहे हो, डिसीजन कर रहे हो, तब अपना जो मत पर अपना जो बात पर जाना उसको बोलते हैं। मतलब फूड फॉर थॉट मतलब होता है समथिंग फॉर समवन टू थिंक अबाउट, मतलब गहराई से विचार करने का मुद्दा। मतलब समथिंग फॉर समवन टू थिंक अबाउट, किसी समथिंग कोई चीज़ को संबंध व्यक्ति के लिए टू थिंक अबाउट, मतलब किसी चीज़ को गहराई से जो समथिंग कोई चीज़ को फॉर संबंध के लिए किसी के लिए थिंक करना सोचना, उसको बोलते हैं फूड फॉर थॉट। मतलब फुल पैराडाइज मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और फुलनेस और अनफाउंडेड रीजन है। स्टेट अवस्था होता है बीइंग हैप्पी खुशी का, फॉर फुलनेस और अनफाउंडेड रीजन मतलब पूर्णतः गलत सोच, उसको बोलते हैं फुल पैराडाइज। मतलब फुट इन माउथ मतलब होता है टू अनइंटेंशनली से समथिंग फुलिश और ऑफेंसिव, मतलब मूर्खतापूर्ण या अतार्किक एवं सार्वजनिक बात मूर्खतापूर्ण, मतलब फुट इन माउथ। टू इंटेंशनली से समथिंग फुलिश और ऑफेंसिव, टू से समथिंग इंटेंशनली फुलिश और ऑफेंसिव उसको बोलते हैं फुट इन माउथ। फुट इन माउथ मतलब फुल पैराडाइज मतलब स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और फॉर फुलिश और अनफुल रीजन।
अगला फुट द बिल, फुट द बिल मतलब टू पे द बिल, बिल का भुगतान करना, फुट द बिल मतलब पे द बिल। अगला फॉर गुड मतलब फॉर एवर, परमानेंटली हमेशा के लिए, फॉर गुड मतलब फॉर एवर। अगला फॉर किप्स मतलब फॉर एवर, फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर किप्स मतलब फॉर एवर, फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड हमेशा के लिए। अगला फॉर द टाइम बिंग मतलब फॉर द प्रेजेंट अंटिल सम अदर अरेंजमेंट इज मेड, थोड़े समय के लिए। फॉर द टाइमिंग मतलब होता है फॉर द प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट अंटिल, अंटिल जब तक कि सम अदर अरेंजमेंट इज मेड, उसको बोलते हैं फॉर द टाइम बिंग। अलाइव फोरगोन कंक्लूजन, फोरगोन कंक्लूजन मतलब एन इनविटेबल रिजल्ट, स्पष्ट निष्कर्ष, स्पष्ट निष्कर्ष को बोलते हैं फोरगोन कंक्लूजन मतलब एन इनविटेबल रिजल्ट, स्पष्ट निष्कर्ष को बोलते हैं फोरगोन कंक्लूजन। अलाइव 40 विंग्स मतलब नैप और ए ब्रीफ स्लीप यानी थोड़ी देर की झपकी। अलाइव फोर प्ले मतलब इलीगल एक्टिविटी, बैड प्रैक्टिस, फोल प्ले मतलब गलत काम, अपराध, उसको बोलते हैं। अलाइव फ्री फ्रॉम ऑल एज, एक कायोटिक अनकंट्रोल सिचुएशन, एक ऐसी अस्त व्यस्त एवं अनियंत्रित परिस्थिति जहाँ पर किसी भी का कोई नियंत्रण नहीं है, उसको फॉल फ्री फ्रॉम ऑल। मतलब फ्रॉडियन स्लिप मतलब होता है मिस्टेक और इन स्पीकिंग और राइटिंग विच शोज दैट बट यू रियली थिंक्स और फील अबाउट समबडी और समथिंग, बिना बिचारे बोली हुई बातें। फ्रॉडियन स्लिप मतलब मिस्टेक इन स्पीकिंग और राइटिंग विच शो बट यू रियली थिंक्स और फील अबाउट समबडी और समथिंग। अला फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब होता है फ्रॉम वन थिंग टू और प्लेस टू अनदर, हिंतर और तीतर, निरर्थक इधर उधर भटकना, उसको बोलते हैं फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट। अला फ्रॉम स्क्रैच मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम नथिंग मतलब एकदम शुरुआत से। अला फ्रॉम स्टेम टू स्टेम मतलब होता है कम्प्लीटली और एंटायरली, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर। अला फॉडी डॉडी मतलब होता है समवन हु इज ओल्ड फैशन, पुराने विचारों का व्यक्ति को बोलते हैं फॉडी डॉडी। अला फुल मंटी मतलब एवरीथिंग विच इज़ अप्रोप्रिएट नेसेसरी और पॉसिबल मतलब सभी आवश्यक और संभावित चीज़ें। मतलब फुल ऑफ बीन्स मतलब वेरी एनर्जेटिक, नॉन सेंसेनल मतलब ऊर्जा से भरा हुआ, मूर्खतापूर्ण, नॉन सेंसेनल बोलता है। लेकिन फुल ऑफ बीन्स मतलब वेरी एनर्जेटिक, नॉन सेंसेनल। मतलब फुल स्विंग मतलब कंटिन्यूइंग एट फर्स्ट पेस मतलब पूरी गति से। मतलब फुल थ्रोटल मतलब होता है विथ एज मच एज स्पीड एंड एनर्जी एज वन कैन मतलब पूरी ऊर्जा एवं जोश से। मतलब फुलनेस ऑफ टाइम मतलब इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम मतलब उचित समय पर, फुलनेस ऑफ टाइम इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम पर। मतलब गॉल एंड गवर्नमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब शत्रुता एवं वैमनस्य। मतलब गॉल एंड गवर्नमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट। लाइक गेट क्रैशर मतलब होता है वन हु अटेंड्स एन इवेंट और पार्टी विदाउट बीइंग इनवाइटेड और पेइंग टू गेट इट, मतलब बिना आमंत्रण के किसी आयोजन में पहुंच जाना, उसको बोलते हैं गेट क्रैशर। अलग गैदर रोसेस वाली, गैदर रोसेस वाली मतलब होता है टू सीक ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ मतलब अपने लिए सिर्फ सुख खोजना, सीक ऑल द एंजॉयमेंट खोजना। अलग जेंटलमैन एट लार्ज मतलब एक क्रिमिनल हु वाज नॉट बीन कॉट एंड इज रोमिंग फेयरली मतलब कानून से भागा हुआ, उसको बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। अलग गेट ए गोल्ड स्टार मतलब होता है टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, यानी किसी परफॉर्मेंस के लिए अच्छे मार्क्स मिलना है, उसको बोलते हैं गेट ए गोल्ड स्टार। अलग गेट ए हैंडल ऑन मतलब होता है टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग मतलब अच्छे प्रकार समझना, उसको बोलते हैं गेट ए हैंडल ऑन। लाइक गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है टू गेट ओकेजन और अपॉर्चुनिटी फॉर ए रिन्यूड एंजॉयमेंट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग मतलब आनंद का अवसर, किसी काम को पूरा करने में और समय मिलना। गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है टू गेट ओकेजन और अपॉर्चुनिटी फॉर ए रिन्यूड एंजॉयमेंट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग मतलब कि आनंद का अवसर, किसी काम को पूरा करने में और समय मिलना, उसको बोलते हैं गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। अलग गेट ए रॉ डील मतलब होता है टू रिसीव अनफेयर और पुअर ट्रीटमेंट मतलब बुरे प्रताप का सामना करना, गेट ए रॉ डील। अगला गेट ए टेस्ट ऑफ वंस मेडिसिन मतलब होता है टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द सेम हार्मफुल और अनप्लेजेंट थिंग दैट वन हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर मतलब जैसा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो वैसा ही खुद के साथ होना। गेट ए टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन मतलब टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द सेम हार्मफुल और अनप्लेजेंट थिंग दैट हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स जो दूसरों के साथ व्यवहार किया। अलग गेट ए रॉ डील मतलब होता है टू रिसीव अनफेयर और पुअर ट्रीटमेंट, बुरे बर्ताव का सामना करना। अलग गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है टू गेट ओकेजन और अपॉर्चुनिटी फॉर ए रिनॉर्ड एंजॉयमेंट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग मतलब आनंद का अवसर, किसी काम को पूरा करने में समय मिलना। अलग गेट अवे स्कॉट फ्री, गेट स्कॉट फ्री मतलब टू एस्केप फ्रॉम सम रॉन्ग डूइंग विदाउट इंक्वायरिंग एंड पेनल्टी फॉर पनिशमेंट, बिना सजा पाए बच निकलना। अलग गेट कोल्ड फिट मतलब होता है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एनेक्सिटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग मतलब बहुत अधिक डरना, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एनेक्सिटी बेचैनी महसूस करना बिफोर वंस अटेम्प्ट टू डू समथिंग कोई काम को करने से, अटेम्प्ट मतलब कि कोई अटेम्प्ट करने से पहले।
गेट डाउन टू ब्रेस्ट ट्रैक्स मतलब टू फोकस ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और पार्टीज और मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना। पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब कि टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना। अलग गेट डाउन टू बिजनेस मतलब होता है टू बिगिन डूइंग समथिंग विद द सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन मतलब कि कोई काम को गंभीरता प्रारंभ करना। अलग गेट इनटू शॉप मतलब होता है टू बी इन डेंजरस सिचुएशन इन और इन डिफिकल्ट सिचुएशन यानी परेशानी या संकट में फंसना, उसको बोलते हैं गेट इनटू शॉप। अलग गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है टू बी इन डेंजरस सिचुएशन और इन डिफिकल्ट सिचुएशन मुश्किल में पड़ना। अलग गेट ऑन वंस नर्व मतलब होता है टू इरिटेट समवन नाराज या परेशान करना। टू गेट ऑन वंस नर्व मतलब टू इरिटेट और इरिटेट समवन नाराज या परेशान करना। अलग गेट वंस ऑन बैंक मतलब होता है टू टेक रिवेंज और मतलब बदला लेना, टू गेट वंस बैक। अलग गेट वंस पॉइंट अक्रॉस मतलब होता है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वन इज सेइंग मतलब बात को समझ पाना, गेट वंस पॉइंट अक्रॉस। अलग गेट वंस वॉकिंग पेपर होता है टू गेट ए नोटिस ऑफ डिसमेल फ्रॉम वंस एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी से बर्खास्त होना, टू गेट ए नोटिस ऑफ डिसमेल फ्रॉम वंस पनिशमेंट। अलग गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड मतलब होता है इन ए बैड मूड ऑल डे एंड देयर इज नो ऑब्वियस रीजन फॉर इट, सुबह की शुरुआत नाराजगी से होना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। अलग गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना। लाइक गेट ओवर इट मतलब टू फॉरगेट योर लॉस और डिसअपॉइंटेड एंड मूव ऑन यानी किसी दुख भरे विचार को काबू करना, परेशानी में से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं गेट ओवर इट। लाइक गेट द मैसेज मतलब टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट समवन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, टू गेट द किसी बात के छुपे हुए अर्थ को समझना, गेट द मैसेज। अलग गेट द सैक मतलब टू बी फाइड फ्रॉम ए जॉब और टास्क मतलब नौकरी से बर्खास्त, टू बी फाइड फ्रॉम ए जॉब और टास्क नौकरी से बर्खास्त, गेट द सैक। अलग गेट विंड ऑफ मतलब टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग मतलब किसी रहस्य का पता चलना। अलग गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब द एबिलिटी टू टॉक कॉन्फिडेंटली एंड इम्प्रेसिवली यानी बाग पटुता बोलने में कुशलता, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अलग गिव ए बार्ड बर्ड तो मतलब होता है टू अवॉइड मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। अलग गिव एंड टेक मतलब होता है टू एक्सचेंज और म्यूचुअल कंप्रोमाइज और नेगोशिएशन, पारस्परिक संबंध को बोलते हैं गिव एंड टेक। अलग गिव करेंसी मतलब टू स्प्रेड द यूसेज और स्टोरी टू बी एक्सेप्टेड बायली मतलब प्रचलन में लाना ताकि लोग स्वीकार करें। अलग गिव इट ए शॉर्ट मतलब होता है टू ट्राई समथिंग प्रयास करना कुछ करने के लिए। अलग गिव वन ए पीस ऑफ माइंड मतलब टू स्कोल्ड और रिप्रीमाइंड समवन डांटना। अलग गिव वन सेल्फ देयर मतलब होता है टू एक्ट इन ए वे डेट शोड वन थिंक वन इज़ बेटर देन अदर पीपल यानी अपने आप को अच्छा या बेहतर दिखाने की कोशिश करना, गेट वन सेल्फ देयर। मतलब गिव समबडी ए रिंग मतलब टू कॉल समवन ऑन फोन मतलब किसी को फ़ोन करना। मतलब गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे, टू इंटेंशनली मतलब देखा करना या रूखा व्यवहार करना, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अलग गिव द डेविल्स इज ड्यू मतलब टू एक्नॉलेज द गुड इन समवन हु इज़ अदरवाइज रिकॉर्ड अनफेवरेबली मतलब अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना, टू एक्नॉलेज द गुड इन समवन हु इज़ अदरवाइज रिकॉर्ड अनफेवरेबली मतलब गिव द डेविल्स इज ड्यू। अलग गिव द गेम वे मतलब रिवेल ए प्लान और स्ट्रेटजी मतलब रहस्य उजागर करना, गिव द गेम वे। मतलब गिव द स्लीप मतलब होता है टू इवैड और एक्सेप्ट वन भाग निकलना, टू गिव और एवैड एक्सेप्ट वन भाग निकलना। अलग गिव अप द गोस्ट मतलब डाई मर जाना। अलग गिव वेंट ऑन मतलब होता है टू पैशनेटली एक्सप्रेस वंस नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा मतलब अपनी नाराजगी असंतोष जाहिर करना, उसको गिव वेंट टू। अलग गिव वे टू मतलब होता है टू रिट्रेट और विड्रॉ मतलब टू क्लैप्स समर्पण कर देना ढह जाना, उसको बोलते हैं गिव वे टू रिट्रेट और विट्रेट यानी टू क्लैप्स। अलग ग्नैस और टीथ मतलब होता है टू बी इन ग्रेट एंगर मतलब गुस्से में दांत पिसना, ग्रैस ऑन ओवर टीथ। अलग गेट ए लॉन्ग वे इन मतलब टू होता है टू अचीव मच सक्सेस या टू बी वेरी यूजफुल और हेल्पफुल यानी सफल होना, गेट ए लॉन्ग वे इन। अलग गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है टू बी और डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मली और नेचुरली यानी किसी के व्यक्तित्व के खिलाफ होना, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है टू बी डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ नॉर्मली और नेचुरली। अलग गो अवे मतलब नॉट टू हैपन इन द वे डैट बस होप्ड और प्लान टू फॉल यानी अस्त व्यस्त हो जाना या बर्बाद हो जाना, गो अवे। अलग गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब होता है टू रिटर्न टू द प्लानिंग स्टेज सो डैट ए फेल्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्लान अगेन मतलब किसी कार्य के सफल होने के बाद पूरा योजना बनाना, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अलग गो बैक टू द सॉल्ट माइंस मतलब होता है टू रिटर्न टू वंस वर्क यानी अपने काम पर लौटना।
अलग गो बनाना से मतलब होता है टू बिकम एंग्री और अपसेट, यानी टू बी एक्साइटेड अबाउट मतलब बहुत अधिक उत्तेजित या बेचैन हो जाना, उत्साहित होना। अलग गो वस्ट मतलब होता है टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फेल्यूर और रून्स मतलब दिवालिया हो जाना। अलग गो डाउन द ड्रेन मतलब होता है टू फेल या टू बी स्क्वांडर्ड और वेस्टेड निसफल या निरर्थक साबित होना। अलग गो डाउन लाइक ए रेड बैलून मतलब होता है टू बिकम एन अटरली फेल्यूर बुरी तरह सफल होना। अलग गो डच मतलब होता है टू डिवाइड ए चेक और बिल सो डैट ईच पर्सन कंट्रीब्यूट टू इट, बिल का भुगतान समान समान भागों में करना। अलग गो फॉर ए सॉन्ग मतलब होता है टू बी सोल्ड एट वे वेरी लो प्राइस मतलब सस्ते में बेचना उसको बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई।